जी मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको आपके YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आप सोच में पड़ गए होंगे कि आपका YouTube चैनल कैसे। असल में मैं ये मानता हूँ कि ये जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके लिए ही अपलोड करता हूँ ना। अगर आप देखेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तो मेरा तो चैनल है ही नहीं ना। तो इस हिसाब से ये YouTube चैनल आप जैसे प्यारे दोस्त के लिए है। आज हम बात करेंगे सोशलाइजेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगा। आप जवाब देंगे तभी भी आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर आप उन सवालों के जवाब नहीं भी देंगे तभी आप ये टॉपिक समझ जाएंगे। मैं आपसे ये सीधा साधा सवाल पूछता हूँ कि ने ये कहाँ आप जो लैंग्वेज बोलते हो ये आपने कहाँ से सीखी है? या आप जब कोई टीचर या आता है तो आप उससे उठ के अच्छे से मिलते हैं, ये आपने कहाँ से सीखा है? ये आपने कहाँ से सीखा है कि अगर कोई मर जाए तो वहाँ पे कैसे बैठना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना? यह आपने कहाँ से सीखा है कि अगर किसी की मैरिज की इनविटेशन आपके आई हो तो वहाँ पे तैयार होके जाना होता है, साथ में कोई गिफ्ट, कोई मुबारकी वगैरह भी लेके जानी होती है। ये आपने कहाँ से सीखा है कि खाने के कुछ आदाब होते हैं, किस तरह खाया जाता है और ख़त्म होने के बाद क्या आदाब वगैरह होते हैं? ये आपने कहाँ से सीखे? जी हाँ, ये सारा कुछ आपने सोसाइटी से सीखा है। और इसी सीखने के अमल को, द वे यू लर्न फ्रॉम द सोसाइटी इज़ नोन एज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। द वे यू लर्न फ्रॉम योर सोसाइटी, यू हैव लर्न फ्रॉम योर सोसाइटी your language, you have learned from your society how to sit, you have learned from your society how to talk to your parents, to your elders, to your kids. तो आपने हर किसी से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये सब कुछ आपने अपनी सोसाइटी से सीखा है, एंड दैट इज़ नोन एज सोशलाइजेशन। जी हाँ, सोसाइटी के अंदर सीखने के अमल को सोशोलॉजी के अंदर सोशलाइजेशन कहा जाता है। ज़्यादा सो हो रहा है। चले, व्हाट इज़ सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रेन एंड एडल्ट लर्न फ्रॉम अदर्स। जी हाँ, जैसे आपने मेरा लेक्चर भी एक तरह से आपकी सोशलाइजेशन है। जो आप सुन रहे हो, कहीं ना कहीं एक आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो जो हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, दैट इज़ आवर सोशलाइजेशन। अगर आप सोसाइटी के वो नॉर्म्स और वैल्यू और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रूल को फॉलो करेंगे, अच्छे होंगे, तो ये तो नॉर्मल सोशलाइजेशन होगी। एक होती है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई बंदा ड्रग एडिक्ट हो जाए, अगर कोई किसी का मर्डर करे, अगर वो किसी का खून करे, अगर कोई बंदा या बंदी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो जाए, तो ये तो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाए। क्योंकि सोशलाइजेशन का मतलब है कि सोसाइटी के अंदर आप अच्छी चीज़ें सीखें, सही चीज़ें सीखें। ठीक है ना? Many people think that socialization is especially important for the infant and children. Psychologists now realize that socialization continues all across the lifespan as young people continue to learn from the social experiences. देखिए, मैं भी इसी चीज़ का कायल हूँ कि सोशलाइजेशन ये नहीं कि मेरा जैसा छोटा बच्चा है आसान, आपका कोई है बच्चा या भाई बहन जो छोटा हो, आपने अगर ये सोच लिया कि ये जो लर्निंग प्रोसेस है सिर्फ उसी के लिए है, तो आप भी मेरी तरह शुरू में गलत है। क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस सबके लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए, बड़े के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, हर किसी के लिए कोई ना कोई बंदा कुछ न कुछ सोसाइटी से सीखता रहता है। तो इसी अमल को हम जो है वो सोशलाइजेशन वगैरह कहते हैं। ठीक है ना? हाउ सोशलाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट? सोशलाइजेशन कन्वर्ट मैन द बायोलॉजिकल बीइंग इनटू अ सोशल बीइंग। जी हाँ, अगर जब बच्चा पैदा होता है तब तो वो एक तरह से जो है एक बायोलॉजिकल बीइंग होता है, उसे सोशोलॉजिकल बीइंग से मुराद के सोसाइटी के अंदर उसे कैसे रहना है, सोसाइटी के अंदर उसे क्या करना है, सोसाइटी उसे किस तरह रिएक्ट करेगी, ये सारा कुछ वो सोसाइटी से सीखता है। मैन इज़ नॉट बोर्न सोशल। जी हाँ, वैसे तो आप और मैन सोशल है। सोशल से मुराद हम सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ कम्युनिकेट करते हैं, हमारी वहाँ पर एसोसिएशन होती है। लेकिन हम ऐसे पैदा नहीं होते, हमने ये पैदा होने के बाद सारी चीज़ें सीखी हैं। वेरियस इंसिडेंट्स लाइक दैट कैस्पर हॉसर एना, ये एक बच्ची थी, द वुल्फ चिल्ड्रन ऑफ इंडिया एंड अदर have made it clear that the only through constant training newborn children comes a social। ये जो कैस्पर हॉसर एना है, ये एक बच्ची थी
जिसको एक एक तरह से आइसोलेट करके किसी ने रखा था कई सालों तक। तो जब 8, 9, 10 साल बाद इसे निकाला गया, तब ये जो कैस्पा हौसा एना थी, आप मुझसे ये नाम रिपीट करें क्योंकि ये नाम आपको एग्ज़ाम में रेफरेंस के तौर पे याद होना चाहिए। तो मेरे साथ आप रिपीट करें, वीडियो को पास करें। हौसा, सॉरी, कैस्पा हौसा एना, कैस्पा हौसा एंड एना, ये जो बच्चे थे इनको रखा गया। और जब इनको निकाला गया ना, तो जब किसी ने कंप्लेन वगैरह की या कुछ, तो अब ये पता चला कि ये बच्चे तो ना बोल पाते हैं, ना बात कर पाते हैं, ना स्माइल करते हैं, ना दुख तकलीफ़ इनको कुछ महसूस वगैरह नहीं होता। अब हम बात करते हैं सोशलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी है ना, अभी आप कहीं पर बैठे हो तो किस तरह बैठे हो, खामोश बैठे हो, चुप बैठे हो, क्या पहना है, क्या नहीं पहना, किस तरह पहनना है, कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ पर क्या बात करनी है, शादी के टाइम क्या बात करनी है, गमी के टाइम क्या बात करनी है, एग्ज़ाम के अंदर जब होता है तब किस तरह बैठना है, क्या बात करनी, क्या किससे बात नहीं करनी। तो ये आपकी जो डेवलपमेंट होती है पर्सनालिटी, ये आपकी सोशलाइजेशन करती है। पर्सनालिटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। आपकी जो पर्सनालिटी है ये आपकी प्रोडक्ट है सोसाइटी की। सोसाइटी ने आपको कंट्रीब्यूट किया है। Socialization is a process through which the personality of the newborn child is shaped and modeled। जैसे मैंने कहा कि मेरा बच्चा है छोटा अजान 1 साल का, 1-1.5 साल का है, ठीक है ना, 15 महीने का है। तो वो जब पहले दिन था तो ऐसा तो नहीं था, लेकिन 15 महीनों के बाद आज वो थोड़ा बहुत बात कर लेता है, कुछ अल्फाज बोल लेता है, डिमांड करता है मुझे बाहर लेके जाओ। इस तरह से जो हम सिखा रहे हैं उसको उसी तरह वो सीख रहा है। उसकी उठना बैठना सब कुछ हमारे ये सोशलाइजेशन का हिस्सा है और उसकी पर्सनालिटी डेवलप है। थ्रू द प्रोसेस द चाइल्ड लर्न्स इन अप्रूव्ड वे ऑफ सोशल लाइफ। कि सोशलाइजेशन बच्चे की जब होती है, जब हम स्कूल वगैरह उसे भेजते हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो ऐसी ज़िंदगी जिए जो कि अप्रूव्ड हो। एट द सेम टाइम इट इज़ आल्सो प्रोवाइड इनफ स्कोप फॉर द इंडिविजुअल टू डेवलप इंडिविजुअलिटी। अब हम सोशलाइजेशन में एक बंदे का अपना शेप भी डेवलप होता है। हेल्प्स टू बिकम डिसिप्लिन। सोशलाइजेशन हमारी मदद करती है कि हम एक डिसिप्लिन ज़िंदगी जिएँ। सोशलाइजेशन इज़ अ सोशल लर्निंग, इट इज़ अ वैल्यूज़, बिलीव्स, एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ एंड मीन्स ऑफ अटेनिंग, हेल्प्स टू एनेक्ट डिफरेंसेस रोल। देखिए सोशलाइजेशन, आप जैसे मैं आपके लिए आपका टीचर हूँ, तो मैं अपनी वाइफ के लिए उसका हस्बैंड हूँ, मैं अपने बेटे के लिए उसका फादर हूँ। मेरे जो क्लासेस वगैरह होते हैं जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, तो उनके लिए एक तरह से मैं एक उनका डिफरेंट रोल्स अदा कर रहा हूँ। तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू इनेक्ट इन डिफरेंट रोल्स इन हिज लाइफ। एवरी रोल इज़ वोवन अराउंड नॉर्म्स एंड एसोसिएट विद द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो हर कोई अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें करता रहता है। प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ द स्किल। देखें, जो आप अपने सोशलाइजेशन के थ्रू ये सारी, अगर कोई कपड़ा दर्जी है, टेलर है, मास्टर है, टीचर है, डॉक्टर है, पेशेंट है, फ़कीर है, अमीर है, ये सारा कुछ जो नॉलेज बंदे को आती है ये सोशलाइजेशन आती है। सोशलाइजेशन स्किल द इंडिविजुअल्स टू प्ले इकोनॉमिक, प्रोफेशनल, एजुकेशनल, रिलीजियस, जो भी रोल। अगर कोई मौलवी है, कोई आलिम है, कोई स्टूडेंट है, कुछ भी है, कोई वार में है, आर्मी वाला है जनरेशन में, तो ये कुछ भी उन्होंने सोशलाइजेशन किया। अब हमने बात करनी है वेज ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन किस तरह से की जाए। सोशलाइजेशन स्टार्ट विद द फेस एंड द बॉडी एंड लैंग्वेज। आप सोशलाइजेशन जब होती है तो आप जिस तरह लैंग्वेज इंटरेक्ट करते हो, आप शुरू करते हो। अ स्माइल इंडिकेट योर विलिंगनेस टू नो मोर अबाउट द इवेंट एंड पीपल अटेंडिंग इट। इट गारंटीज यू एज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इंटरेस्ट ऑफ द पीपल यू माइट नो लॉन्गर नीड टू मेक फर्स्ट मूव एंगेज इन कन्वर्सेशन। कीप क्लीन सेंस ऑफ ह्यूमर। आप एक अच्छे मीन्स ह्यूमर आपका अच्छा होना चाहिए। बी अटेंटिव थ्रू द कन्वर्सेशन। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप कन्वर्सेशन सोशलाइजेशन के टाइम आप अटेंटिव होना। मेंटेन ओपन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ द माइंड। लोगों के स्नो रेस्पेक्ट द डिस्टेंट पर्सनल स्पेस ऑफ अदर्स। लोगों का ख्याल किया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ। देखिए, वो उसने बताया कि आप सोशलाइजेशन किस तरह सीख सकते हैं। लोगों की प्राइवेसी का ख्याल करना, जो वो कहें वो सुनना, ओपन माइंड वगैरह रखना, उस तरह से। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। एक होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन। इट टेक्स प्लेस इन द अर्ली लाइव्स ऑफ द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल। अगर कोई नया बंदा है तो उसकी लाइफ में जो शुरू होती है तो उसे कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ द प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब ये
जो डेवलपमेंटल सोशल दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ द प्राइमरी सोशलाइजेशन। आपने जो बचपन में सीखा है उसके बुनियाद के ऊपर में जो आपकी डेवलपमेंट होती है उसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन। और एक होती है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। मेन नॉट ओनली लर्न द कल्चर ऑफ द ग्रुप ऑफ द विच दे आर इमीडिएट मेन नॉट ओनली लर्न द कल्चर ऑफ द ग्रुप ऑफ द विच दे आर इमीडिएट मेंबर्स। तो एंटीसिपेटरी में आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है ना। ये है एंटीसिपेटरी, ठीक है ना। पार्टिसिपेटरी, एंटीसिपेटरी में नॉट ओनली लर्न द कल्चर ऑफ द ग्रुप विच द पार्ट सोशलाइजिंग। इट इज़ नॉट ओनली द इंडिविजुअल चेंज द रोल्स विद इन द ग्रुप बट दे आल्सो चेंज द मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप। तो इसमें आप पार्टिसिपेट करते रहते हो। ब्रॉड सोशलाइजेशन, इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोमोट एंड इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। अगर कोई ब्रॉड सोशलाइजेशन है, ब्रॉड है, तो उस सोशलाइजेशन लाने का अमल बड़ा होगा। नैरो सोशलाइजेशन, इट इंटेंड टू प्रोमोट ओबीडेंट एंड कन्फर्मिटी। अब ब्रॉड होगी तो उसके अंदर जो सोशल लर्निंग होगी वो बड़ी होगी, अगर नैरो होगी तो उसके अंदर सोशलाइजेशन छोटी होगी। नेचुरल सोशलाइजेशन अकर्स व्हेन द इन्फेंट एंड यंग स्टार्ट एक्सप्लोर प्ले एंड डिस्कवर द सोशल वर्ल्ड। मेरा अगर छोटा बच्चा है, अगर वो खुद आपस ही लड़ रहा है, सीख रहा है अपने आप से, तो नेचुरल सोशल। पॉजिटिव सोशलाइजेशन, पॉजिटिव सोशलाइजेशन इज अ सोशल लर्निंग दैट इज बेस्ड ऑन द प्लेजर existing experience. Negative socialization, positive socialization क्या है? Positive socialization is a social learning that is based on pleasures, existing pleasure. Negative social occur when others are punished. सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन, सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू होती है? फैमिली। आप सबसे पहले, मेरा जो बेटा है वो कहाँ से सीखता है? मेरी वाइफ से सीखता है। रिलीजन, अपनी माँ से। मज़हब, मुझे पता है मज़हब ने कि औरतों की इज़्ज़त करनी है, रमज़ान में रोज़े रखने, क्या करना है, तो मज़हब भी आपको सिखाता है। पी ग्रुप, जो मेरे दोस्त होते हैं वहाँ से भी मैंने सीखा है। लीगल सिस्टम, जैसे कानून वगैरह, वो भी आपको पता है कि आपको क्या करना है, नहीं करना। मास मीडिया, नेट पे आपको भी क्या किया जाता है कि नेट से भी आप ज़्यादा, जैसे अभी आप सीख रहे हो, नेट से सीखोगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह फेसबुक पे, नेट पे, यूट्यूब पे, चैनल पे मौजूद है, वहाँ से भी बच्चों की सोशलाइजेशन वगैरह होती है। यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। अब आप अपने माइंड से पूछें कि क्या आपको पता है कि सोशलाइजेशन क्या है। अगर अभी भी थोड़ी कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूं कि सोशलाइजेशन इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। जी हाँ, सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस होता है दैट अ चाइल्ड डज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ टू द एंड ऑफ द पर्सनस लाइफ। ज़िंदगी शुरू होने से पहले ज़िंदगी ख़त्म होने तक जो हम लर्निंग करते हैं अपने सोसाइटी के अंदर, उसे सोशलाइजेशन कहते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई वीडियो किसी खास वीडियो पे चाहे तो आप मुझे नीचे कमेंट बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बता दूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।